चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बता दिया था अफर्मेटिव और नेगेटिव, और पार्ट 2 में आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। चलिए, तो इसको बताने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। कहा गया है राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अगर सूर्य बनना है और चमकना है तो आपको रातों से जंग जीतना पड़ेगा। और जंग जीतने का मतलब जितना कम सोएंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ताकत मिलेगी। एक पीसीएस बनना, एक आईएएस बनना, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं होता है। रात भर नींद नहीं लगती बेटा। ये जो आप लोग आज बाल बढ़िया झाड़ के हिप्पी बना के घूम रहे हो ना, ये सारे बाल झड़ जाते हैं। बाल झड़ जाते हैं, उनको नींद नहीं लगती, टेंशन होने लगता है। लेकिन रात को पढ़ो, रात को या दिन में जो भी है, कम से कम आप अपने टाइम में कितने देर पढ़ाई करते हो? 6 घंटे स्कूल बिताया, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम में, 8 घंटे पढ़ाई किया। 24 घंटे के पीरियड में आप सिर्फ 8 घंटे पढ़ते हो, यानी कि आप 16 घंटे को सोने में, खेलने में, नहाने धोने में, खाने पीने में यूज कर देते हो। 16 घंटे आप बर्बाद कर रहे हो। अब बताइए, आप अपनी लाइफ में सिर्फ 8 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे आप बर्बाद कर रहे हो। आप बताओ आगे कैसे होगे? बहुत लोग कहते सर जी 8 बजे नींद लग जाता है। 8 बजे नींद लगना ही नहीं चाहिए। सच पूछो तो नींद लगना ही नहीं चाहिए। सच पूछो तो नींद लगने नहीं चाहिए। क्यों? हमको नींद नहीं लगना चाहिए, हमको हमारे सामने लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। सपने में भी लक्ष्य देखो, उठ जाओ तब भी आपको लक्ष्य दिखाई दे। आप पढ़ाई करो तब भी आपको एक लक्ष्य दिखाई दे, मुझे भेजना क्या है, मुझे करना क्या है, बस वो दिखाई देना चाहिए। मुझे जो करना बस वही दिखाई देना चाहिए। करना क्या है? आपने महाभारत देखा होगा। महाभारत जानते हो आप? महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। कौन थे? इन्होंने कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। क्या सिखाई थी? सारी विद्याओं के साथ साथ धनुर्विद्या भी सिखाई। और इन्होंने कहा कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर संसार में नहीं है। कैसे कहा, कैसे बताया उन्होंने एक पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया बना के उसमें आंख बना के रख दिया, है ना, और बुलाया, कहा दुर्योधन इधर आओ, ये बताओ तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे हरे भरे चीज दिखाई दे रहे हैं, मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया। लेकिन लास्ट में जब अर्जुन आए, वहां पर कौन आया? अर्जुन आए। तो अर्जुन से द्रोणाचार्य ने पूछा तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या था? हमें भेदना क्या था? चिड़िया की आंख भेदना था। क्या भेदना था? चिड़िया की आंख को भेदना था। लक्ष्य उनका था चिड़िया की आंख। इसलिए जो लक्ष्य आपको हो सिर्फ वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। जो लक्ष्य बनाओ वही दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, आपका रास्ता अलग हो रहा है। आप इतने बड़े हो गए हो, घर से आपको खुली छूट मिली हुई है कि आप कोई काम मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। यही होती है ना? मिली हुई है, नहीं मिली हुई है? कोई घर पे हौदी सानी नहीं करता है। हाँ, क्यों नहीं कर लो? नहीं करते हो, लेकिन रोज नहीं करते ना। बस आपको पढ़ने के लिए मिला है, आप अपना टोटल टाइम, जितना भी समय है, सारा का सारा समय कहाँ पर लगाइए? पढ़ने में लगाइए। खेलिए, खेलने के लिए रोका नहीं गया है। इस मस्तिष्क को थोड़ा सा एंजॉयमेंट चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा एंजॉयमेंट कहा जाता है आपसे। आप उस थोड़े से एंजॉयमेंट को, आपको लगता है कि थोड़ा सा कहा गया है, लाओ थोड़ा सा पढ़ लें और एंजॉयमेंट पूरा कर लें, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले कुछ रूल्स होते हैं, इन नियम्स को, इन रूल्स को समझ लें। उसके बाद पहले मैंने इसका सिंपल रूल जो बताया था वो मैं नोट कर दे रहा हूं। सिंपल रूल जो बताया था मैंने कि साधारण वाक्य में कौन सा रूल यूज किया जाता है, वो रूल, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव, सारा रूल मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको समस्या ना हो। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए क्या क्या होता है बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अफर्मेटिव के लिए था। ये किसके लिए था नियम? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव के लिए क्या है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है रूल है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज, और यहां पर क्या हो जाएगा? हैव, प्लस क्या लग जाएगा? प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने निगेटिव का और अफर्मेटिव का रूल यहां पर बता दिया था, ठीक है। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, निगेटिव का रूल क्या होता है, मैंने बता दिया था। नेक्स्ट रूल क्या है? अब हमको इंट्रोगेटिव में रूल बनाना है। इंट्रोगेटिव में दो रूल होते हैं। कितने होते हैं? एस और नो टाइप और WS टाइप के दोनों अलग अलग रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? एस और नो टाइप इंट्रोगेटिव का। एस और नो टाइप में इंट्रोगेटिव का रूल क्या बनेगा? क्या बनेगा? सबसे पहले हम हैज हैव नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? हैज हैव, हैज, और फिर सब्जेक्ट, क्या? फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। ये एस और नो टाइप क्वेश्चंस के रूल बनेंगे, है ना। अब WS टाइप क्वेश्चन शब्द के रूल, वाक्य के रूल कौन से बन सकते हैं? देखिए, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या बनेगा? इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो भी क्वेश्चन वर्ड दी जाएगी उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा? हैज एंड हैव। फिर क्या लिखेंगे बेटा? सब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? प्लस लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और प्लस में अदर जो भी होगा वो हो जाएगा। अच्छा, इस टेंस से हमको क्या सूचना मिलती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमको सूचना क्या मिलती है बताएं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सूचना ये मिलती है कि जो काम है वो पूरी तरह से हो चुका है। जो काम है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है? हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब इसके कुछ नियम देखिए। नियम क्या है कि अगर एस और नो टाइप क्वेश्चंस कहां पर बनते हैं? अगर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया हो, सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अगर आया है तो एस और नो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हम बोल दें, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या पहला वाक्य है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? अब देखिए, यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। यहां पर सिर्फ आप एस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपने देखा है तो आप क्या बोलोगे? यस। अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्या बोलोगे? नो। तो ये एस और नो टाइप क्वेश्चंस में क्या पहले लगता है और क्या ही लगता है, क्या के अलावा कोई कुछ भी कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा। क्या लगेगा? सिर्फ क्या लगेगा? क्या? तो क्या हो जाएगा इसका बताइए? इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम तुमने लिखा हुआ है तो तुम के लिए यहां हैज लगाएंगे, हैव लगाएं। क्या लगाएं? हैव लगाएंगे। हैव के बाद क्या लगाएंगे? यू। क्या लगाएंगे? हैव यू। और कभी का क्या हो जाएगा? ईवर। क्या हो जाएगा? ईवर। क्या हो जाएगा बेटा? ईवर।
क्या हो जाएगा? ईवर। और सीन मीन्स, सी मीन्स क्या होता है? देखना। तो सीन होगा, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन। यू हैव सीन, यू हैव सीन द ताजमहल। ये बताइए ताजमहल कौन सा नाउन है? ताजमहल कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है? कौन सा नाउन बेटा? ताजमहल प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन हमेशा हमेशा प्रॉपर नाउन जब भी लिखें तो आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक है। ताजमहल क्या है बेटा? ताजमहल प्रॉपर नाउन है, इतना याद होना चाहिए, ठीक है। ताजमहल प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया गया तो आप यस या नो में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इसको बनाया गया क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया गया, तो सब्जेक्ट सबसे पहले यस हैज या हैव का यूज किया गया है ना। एस और नो टाइप में क्या होगा? हैज या हैव का यूज होगा। और एस आर नो टाइप में हमने आपको यह भी बताया था कि एस आर नो टाइप क्वेश्चंस कौन से वाक्य होते हैं जो एस आर नो टाइप क्वेश्चंस में बोले जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया हो, जिसमें क्या आया हो? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया हो। यहां पर सबसे पहले आया क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एस और नो टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब देखिए क्या है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। हैव मीन्स हैव यानी कि सहायक क्रिया है, सबसे पहले हैज या हैव लगेगा। और हैज या हैव किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज यूज, यहां पर हैज या हैव का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव लगेगा, तो हैव यू हो जाएगा। कभी का क्या हो जाएगा? ईवर। और देखने का क्या हो जाएगा? सीन द ताजमहल, ठीक है। हैव यू ईवर सीन द ताजमहल। नेक्स्ट है क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं? क्या मास्टर जी, बना के बताइए आप लोग, कक्षा में पहुंच चुके हैं? क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके? इसको बनाइए। तो इसमें देखिए क्या लिखा हो, क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं, तो इसका क्या बनेगा? आ जाओ चांदनी बताओ, सामने खड़ी हो रहा। हाँ बोलो। हैज द टीचर, हैज, हाँ बिल्कुल वेरी गुड। हैज द टीचर, बैठ जाओ। हैज द टीचर, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। क्या होगा? हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास। क्या होगा बेटा? हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास। अब देखिए हैज क्यों लगा? क्योंकि मास्टर जी अकेले की बात की जा रही है, सिर्फ मास्टर जी की बात की जा रही है, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव। क्या लगेगा बेटा? हैज लगेगा। तो हैज द टीचर, हैज द टीचर रीच। रीच मींस क्या होता है? पहुंचना। और रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? रीच्ड। क्या हो जाएगा? रीच्ड। हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास। समझ में ना? हैज द टीचर रीच्ड इन द क्लास। ये चीज हमेशा याद रहे कि यहां थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। यहां कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, जो कि थर्ड फॉर्म आपको बताया गया, थर्ड फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा मैं बता रहा हूं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये लोग भी करते रहे, साथ साथ करते रहेंगे। तो क्या है? क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है? क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है? क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया? इसको बनाइए जरा। चलिए अगला है, क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है? आ जाओ जल्दी बताओ, इसका क्या होगा? क्या होगा इसका? Have you bought a new phone? हैव यू बॉट ए न्यू फोन। के लिए क्लैपिंग कीजिए। तो क्या हो गया? देखिए यहां पर हैव यू बॉट ए न्यू। यार यहां फोन भी बोल सकते हो और मोबाइल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। न्यू मोबाइल यहां बोलिए, मोबाइल लिखा हुआ है, न्यू मोबाइल, ठीक है। हैव यू बॉट ए न्यू मोबाइल, ठीक है। चौथा मैं दे रहा हूं सेंटेंस आपको। चौथा सेंटेंस ये है, क्या सूरज पूरब से निकल चुका है?
क्या सूरज पूरब से निकल चुका है? क्या सूरज पूरब से निकल चुका है? इसको नोट करें और जल्दी बनाएं। चलिए लिखना शुरू कीजिए। क्या होगा इसका? हैज, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हैज द सन, हाँ, रीजन इन द ईस्ट। और यहाँ कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा जबकि क्वेश्चन मार्क हो, है ना? तो क्या होगा? हैज द सन इन द रीजन इन द ईस्ट। तो रीजन मीन्स क्या होता है? राइज मीन्स उगना होता है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा। तो हैज द सन रीजन इन द ईस्ट ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। लिख दूँ फिर से? क्या आपके समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा जहाँ मिस्टेक है मैं इसको कर दे रहा हूँ सही, ठीक है? चलिए अब इसके बाद नंबर 5 पे मैं दे रहा हूँ। नंबर 5 पे है, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? इसका बनाइए जरा आप लोग। चलिए इसका ट्रांसलेट कर दीजिए। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? हैव, बोलते भी रहो। Have you हाँ, ever एवर, gone गॉन यानी कि गो का थर्ड फॉर्म हो गया। gone हाँ, to Delhi? टू दिल्ली। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए। तो आपको मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नो टाइप के 5 सेंटेंस मैंने करवा दिए हैं। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, कभी का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? एवर होता है। तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं दूसरे नियम पर, ठीक है? जल्दी कीजिए। चलिए अब हम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 2 पर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं WS टाइप सेंटेंस। क्या बोलते हैं? WS टाइप सेंटेंस का मतलब होता है कि ये सब हिल गया, रुक जाओ। चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और उसके इंट्रोगेटिव के दूसरे पड़ाव पर जो WS टाइप क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक है? ये रूल आपका नियम नंबर 2 होता है। इसमें क्या होगा? इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो वाक्यों के किस में आएगा? बीच में आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहां पर अभी सब्जेक्ट के पहले आया, अब सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे आज तुमने स्कूल में क्या देखा है? पहला सेंटेंस है, आज तुमने स्कूल में क्या देखा है? जल्दी बना के बताइए कितने लोग इसको बना सकते हैं? चलो लिखो, इसका क्या होगा? व्हाट, थोड़ा सा ऊपर होके लिखो। हाँ, हाँ, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, इधर आओ। ये यहाँ से कहाँ तक लिखते हुए चले आए हो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। टुडे व्हाट हैव, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इनका लिखा हुआ सही है। टुडे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। टुडे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल। टुडे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा क्या है? दूसरा मैं बता रहा हूं, यह सब किसने किया है? यह सब किसने किया है?
चलिए बताइए कौन कर सकता है इसको, जल्दी कीजिए आप लोग। यह सब किसने किया है? चलो इसको करो, क्या होगा यह? हु हैज डन ऑल दिस। देखिए यहां पर बहुत बढ़िया था, यहां पर देखिए क्या है, यहां खड़ी रहो, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यह सब किसने किया है, किसने का क्या हो जाएगा? हु। और यहां पर देखिए यहां पर सिर्फ एक की बात की जा रही है, तो यहां पर हु के साथ क्या हो जाएगा? हैज। और डन मीन्स क्या होता है? करना। ऑल मीन्स सब, और दिस मीन्स या। हु हैज डन ऑल दिस। वेरी गुड, बढ़ जाइए, क्लैपिंग कीजिए। क्लैपिंग करना चाहिए, क्लैपिंग करने से हमेशा उत्साहवर्धन होता है, और इस तरह से क्लैपिंग मत कीजिए कि क्लैपिंग करते ही रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। और सेंटेंस नंबर 3 ये होगा कि चलिए, उसने यह कार्य कैसे किया है? 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 चलिए बताएं, उसने यह कार्य कैसे किया है? आइए इसको बनाइए। बोलते हुए रहो। हाँ, ही, हाँ, दिस वर्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कीजिए। चलिए अब देखिए, उसने यह कार्य कैसे किया है, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। और यहां पर सिर्फ उसने, किसी एक की बात की जा रही है, तो अगर किसी एक की बात की जा रही है तो प्लूरल होगा, सिंगुलर नंबर होगा ना, तो सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव? हैज लगाएंगे। हाउ हैज ही या सी, यहां दोनों लग सकता है, चाहे ही लगाइए चाहे सी लगाइए, हो सकता है किसी लड़की के लिए भी कहा जाए, ठीक है, इसमें ही या सी दोनों लग सकता है। तो हाउ हैज ही डन दिस वर्क। चलिए नंबर 4 पर एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं। सेंटेंस ये है, तुमने कौन सी फिल्म देखी है? 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 बोलते रहो। हाँ, विच फिल्म हैव यू सीन। वेरी गुड, क्लैपिंग प्लीज। इसमें क्या हुआ? तुमने कौन सी फिल्म देखी है? विच फिल्म हैव यू सीन। नंबर 5 पर एक सेंटेंस मैं नोट करवा रहा हूं, आप लोग नोट कीजिए कि वह अब कहां गया है? वह अब कहां गया है? क्या करे खांसी आवत बो? चलो बनाओ उसको। क्या लिखोगे? हाँ, हैज यू गॉन नाउ। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए भी। चलिए शांत हो जाएं। देखिए इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाए? वेयर हैज ही रहेगा, यहां आपने यू कर दिया। वेयर हैज ही गॉन नाउ। वेरी गुड, आदर्श ने बताया कि यहां पर ही रहेगा क्योंकि यहां वह लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेयर हैज ही गॉन नाउ इसकी अंग्रेजी होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम इसके बाद वाले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लाएंगे, जहां पर काम भी चलता रहेगा और समय भी दिया रहेगा, यानी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका समय भी दिया रहेगा, और काम आपकी होने की दिशा में दिखाएगा। तो इसके लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इन बच्चों की उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको भी जानकारी मिले, आपके घर के बच्चों को भी जानकारी मिले और सब लोग सीखें। सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।